सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की। आज तो जनाब बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आइए बैठिए, खाना खाइए। खाना रहने दीजिए पिताजी, मेरा पेट आज खुशी से भरा है। ओहो, खुशी से ही पेट भर गया है? भला ऐसा भी क्या हुआ है? और क्या होगा जी, छोटे मालिक के साथ कुछ अच्छा हुआ होगा। हमेशा उनकी खुशी में ये भी खुश होता है। बाप बेटे को उनकी खुशी के अलावा किसी और की परवाह नहीं होती ना। ए मधु। हेलो हेलो पिताजी, माँ, शांति शांति। माँ, आज मेरी खुशी का कारण छोटे मालिक से रिलेटेड नहीं है माँ, आज मैं अपनी बात को लेकर खुश हूँ। अगर आपको ये बात पता चल जाए, आप दोनों भी बहुत खुश होंगे। आप दोनों हवा में उड़ने ही लगेंगे। क्यों? तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल गई है? क्या माँ, तुम भी? आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना, उतनी खुशी मुझे दूसरे किसी काम में नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा आगे तो सोचो। अरे मधु, जरूर इसने आज कोई बहुत महंगी गाड़ी चलाई होगी। ए भगवान, आप ड्राइवर की तरह तो मत सोचिए, कुछ तो डिफरेंट सोचिए ना पिताजी। फिर क्या हो सकता है? बातों को गोल गोल घुमाने के बजाय सीधे सीधे कहो ना, क्या बात है? पिताजी, माँ, आप दोनों मेरे लिए जिस तरह स्पेशल हो, उसी तरह मैं जिसके बारे में बताना चाहता हूँ वो भी स्पेशल है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए भी स्पेशल है। भला इतने स्पेशल इंसान के बारे में इतनी आसानी से कैसे बता दूं? नहीं, इसलिए कल मैं आपको सरप्राइज दूंगा। अभी मैं चलता हूँ। अरे ए त्रिशूल, असल में बात क्या है ये तो बताओ। कम से कम हमें कोई हिंट तो देते जाओ। अच्छा, हाँ, इतने दिनों से आप दोनों मुझे उस बात को लेकर बहुत ज्यादा सता रहे थे, और उसमें भी माँ तो कुछ ज्यादा ही कर रही थी। मैं इतना बताता हूँ। हाँ, सरप्राइज कल देने वाला हूँ, तब तक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। ओके? अरे आखिर ये तुम्हारा बेटा हमें सता क्यों रहा है? ए त्रिशूल, अभी बता दो ना। नो, नहीं, अरे नहीं पिताजी, आपको कल ही पता चलेगा। सरप्राइज है ना, इसीलिए। त्रिशूल, वैसे जी, हम किस बात को लेके उसे सता रहे थे? अरे खाना तो परोसो, बाद में आराम से बैठ के सोचते हैं। आज मुझे शिवानी की छोटे मालिक से मुलाकात करवानी थी, उनका परिचय करवाना था। शिवानी को उसके घर से बाहर कैसे बुलाऊं? आखिर क्या करूं? ए सुंदरी, मुझसे मिलने आई हो? लगता है मैं तुम्हें बहुत पसंद आ गया हूँ। जैसे तुम्हें मैं पसंद हूँ, मुझे तुम्हारी मालकिन पसंद है। लेकिन आज कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हारी सुंदर मालकिन को मेरे छोटे मालिक के सामने खड़ा कर कर उनसे मैं कितना प्यार करता हूँ मैं उन्हें बता ही दूंगा। इसीलिए मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, करोगी? ओके, यहाँ आओ, यही रहना। हाँ, ए सुंदरी, इसे लेकर जाओ और अपनी मालकिन को दो, ठीक है? वो जरूर उस जगह पर आएंगी, वो समझ जाएंगी। बाय बाय। अरे रे, जल्दी से छोटे मालिक को लेकर उस जगह जाना होगा। अरे सुबह सुबह ये सवारी कहाँ से आ रही है? हाँ, वैसे तुम ये हर सुबह जाती कहाँ हो? ओह, किसी से प्यार करती हो क्या? लगता है अपने प्रेमी से मिलने गई थी। कैसा है वो बताओ? वो भी तुम्हारी तरह प्यारा ही है ना? ए त्रिशूल, आखिर कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? अरे मैंने आपसे कहा था ना छोटे मालिक कि मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ। चलिए। पहले बात क्या है वो तो बता। हेलो, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या बात है? छोटे मालिक, वो सब मैं आपको अभी नहीं बता सकता, ये बस एक सरप्राइज है। चलिए चलिए। ए त्रिशूल,
भला मुझसे भी क्या छुपाना? अगर सरप्राइज नहीं बता रहा तो मैं घर जा रहा हूँ। छोटे मालिक रुकिए। वो मैं आपको जो सरप्राइज देने वाला था ना, वही सरप्राइज दिखाने के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ। इतना तो पक्का है कि वो सरप्राइज देखते ही आप चौंक जाएंगे। बस देखते जाइए। लगता है इस बार कोई खास बात है। खास तो है। छोटे मालिक, आप जल्दी शादी करने वाले हैं। शादी के बाद आपकी जिंदगी में एक खास इंसान की एंट्री होगी और ये सरप्राइज भी कुछ वैसा ही है। इसका मतलब ये शादी से रिलेटेड है? ये मैं नहीं बता सकता। एक मिनट रुक। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं किस लड़की से शादी करने वाला हूँ, इसलिए तुम मुझे ऐसे घुमा रहे हो? अरे रे, ऐसा कुछ भी नहीं है छोटे मालिक। वो आप मेरा सरप्राइज देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे, मुझे शाबाशी देंगे, मेरी तारीफ करने लगेंगे और आप उन्हें देखते ही सब कुछ भूल जाएंगे। उन्हें मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बताओ ना, चलो बताओ भी। इसीलिए मैं आपसे कुछ छुपा नहीं पाता हूँ। मेरे दिल में जो भी होता है आप सब पढ़ लेते हैं। इसका मतलब गर्लफ्रेंड ही है। कहो, प्यार करते हो? आप वैसा ही कुछ सोचिए। कौन है वो? अरे मैं कब से आपसे वही कह रहा हूँ, अब बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं कुछ नहीं बताने वाला, आप उन्हें देखते ही नाचने लगेंगे। बस अब चलिए। त्रिशूल, मुझे एक हिंट तो दो। आप चलिए तो सही छोटे मालिक। लीजिए कॉफी। मुझे शादी से रिलेटेड आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। इतने दिनों से हम त्रिविक्रम के लिए एक सुंदर संस्कारी लड़की ढूंढ रहे थे। अब हमें लड़की तो मिल गई है, पर आगे क्या होगा मुझे इसकी चिंता है। इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। ऐसा नहीं है, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जैसा हम सोचते हैं अक्सर वैसा होता नहीं है। इसमें सोचना क्या है? त्रिविक्रम और शिवानी के हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं आपकी बात मानती हूँ। शादी से पहले कितनी रस्में होती हैं। लड़के वालों का लड़की वालों के घर जाना आना, दोनों का सहमत होना, ये सब होने के बाद ही तो शादी होती है। हाँ जीजा जी, एटलीस्ट एंगेजमेंट अगर हो जाए। सोचा तो मैंने भी यही था। एंगेजमेंट के लिए उसके परिवार वालों से बात करेंगे, लेकिन वो सारे फॉरेन कंट्री में हैं। यहाँ रहते तो आसानी होती। चलो ठीक है, मैं शिवानी को बुलाकर बात करता हूँ। ये हमें जल्द से जल्द करना होगा जीजा जी। वैसे भी ये आजकल का प्यार है, कब शुरू होता है कब खत्म होता है कुछ समझ नहीं आता। उसके विचार वैसे भी फॉरेन वाले होंगे ना। एक दिन पहले भी ब्रेकअप करके इसे छोड़कर जा सकती है। बहुत हो गया। मेरे बेटे ने अरे गहरे से प्यार नहीं किया, उसके बारे में जानकारी पता की होगी। ऐसी एक और घटिया बात की ना तो मैं तुम्हें इसी वक्त यहीं पर, मुझे पूरा विश्वास है इन दोनों की शादी को कोई नहीं तोड़ सकता है। याद रखना ये बात। सॉरी जीजा जी। गोविंद, कब कहाँ क्या बात करनी चाहिए पता नहीं तुम्हें? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगता है भूख लगी है तुम्हें। ठीक है, ये खाओ। शैतान, दाना डाला पर खा नहीं रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? बीमार तो नहीं हो ना? क्या हुआ तुम्हें? अरे इसके पैरों पर किसी ने चिट्ठी बांधी है। अब मतलब ये त्रिविक्रम ने भेजी है क्या? और वो भी तुम्हारे जरिए भेजी? सॉरी सॉरी, कब से तुम मुझे ये देने की कोशिश कर रही थी ना, और मैं समझ ही नहीं पाई। हाँ,
अब मैं और देरी नहीं कर सकती, मुझे तुरंत ही निकलना होगा। ए, अब कुछ ज्यादा हो रहा है। हाँ, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इस जंगल में ऐसा कौन सा सरप्राइज है? क्या मुझे किसी शेर से मिलवाना चाहते हो? मोरनी से। मोरनी से? तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो। मैं जा रहा हूँ। छोटे मालिक प्लीज 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 रुक जाइए। What the hell, त्रिशूल? कब से पूछ रहा हूँ और तुम हो कि कुछ बता ही नहीं रहे। एक तो इतनी दूर तक चला कर लाए हो। इस जंगल के अलावा तुम्हें कोई और सरप्राइज के लिए जगह नहीं मिली? क्या करूं छोटे मालिक, शिवानी जी को हरियाली पसंद है और मुझे वो पसंद है, इसलिए यहाँ लाया हूँ। कितना इंतजार करना होगा? इतने उतावले होंगे तो कैसे चलेगा छोटे मालिक, थोड़ा तो वेट कीजिए। आप उस सरप्राइज को देखते ही खुशी के मारे नाचने लगेंगे, आप हवा में उड़ने लगेंगे। आखिर ऐसा भी क्या है भाई? वो कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी, बस ऐसा ही सरप्राइज है। रब ने बना दी जोड़ी? आखिर किसको किसने मिलाया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ आ जाए तो वो सरप्राइज कैसे होगा छोटे मालिक? ओह गॉड। आज चाहे जो भी हो जाए छोटे मालिक, लेकिन मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उससे आपको मिलाकर ही रहूंगा। त्रिविक्रम ने यूं अचानक मुझे यहाँ आने को क्यों कहा? वो भी कबूतर के पैरों पर चिट्ठी बांधकर। मैसेज या कॉल कर सकता था, ऐसा क्यों किया? शायद मुझे कोई सरप्राइज देना चाहता है। भाई और कितनी देर? छोटे मालिक प्लीज प्लीज, सिर्फ मेरे लिए प्लीज। अरे तुमने ये क्या लगा रखा है भाई? छोटे मालिक, मुझे खुश देखकर आपको भी खुशी होती है ना? हाँ तो मेरी खुशी आपको सरप्राइज करने में है, इसलिए सिर्फ थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए प्लीज। सिर्फ 2 मिनट और इंतजार करूंगा बस, ठीक है? हाँ हाँ, उतना काफी है। छोटे मालिक, सरप्राइज आ गई। ओह कहाँ है? कहाँ है सरप्राइज? नहीं, आप नहीं देख सकते उसे, नहीं देख सकते। छोटे मालिक, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। What? वो सरप्राइज जब तक यहाँ पर आके खड़ी नहीं हो जाती, आंखें बंद रखिए प्लीज। ए, बच्चों जैसी बात मत करो, मैं ये सब नहीं करने वाला। छोटे मालिक, अब तक आपने मेरी कही सारी बातें मानी है, प्लीज मेरे लिए बस 2 मिनट और रुक जाइए प्लीज प्लीज। ठीक है, करता हूँ। हाँ, आंखें बंद कीजिए। ये लीजिए, पहुंच गए आखिर। रुक जाइए। ए, कहाँ है तुम्हारा सरप्राइज? यही है, लेकिन आप उन्हें तुरंत मत देखिएगा, आराम से देखिएगा। ठीक है। त्रिशूल, क्या सच में ये सरप्राइज इतना खास है? बहुत खास है। प्यार के मामले में हमारी पसंद बहुत ही ज्यादा मायने रखती है ना? और इसी विषय में मेरी पसंद आपको भी उतनी ही पसंद आएगी, ये मैं जानता हूँ। और मैंने इस सरप्राइज के बारे में अपने माता पिता को भी बिल्कुल नहीं बताया है, आपको ही सबसे पहले बता रहा हूँ छोटे मालिक। इस सरप्राइज को देखते ही आप गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको इतने दिनों से इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ओके ओके, क्या अब मैं वो सरप्राइज देख सकता हूँ? देखिए छोटे मालिक, देखिए मेरा सिलेक्शन सही है कि नहीं, बताइए, ठीक है ना? कहाँ है सरप्राइज? वहाँ। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। ए त्रिशूल,
सच में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है ना छोटे मालिक? कैसी लगी मेरी पसंद? ये क्या मस्त सरप्राइज है मेरे भाई। तुम सच कह रहे थे। इस सरप्राइज को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आई फील लाइक आई एम फ्लाइंग। सुपर्ब ब्रो, सुपर्ब। मेरे भाई, मेरे कुछ भी कहे बिना तूने मेरी दिल की बात कितने अच्छे से जान ली। इसीलिए मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड कहता हूँ। मेरा मतलब है कि मुझे ये सरप्राइज सच में बहुत पसंद आया त्रिशूल। अरे, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर देना, वाह, इससे बेहतर सरप्राइज तो हो ही नहीं सकता। मैं जानता था जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूं, तुम उस लड़की के बारे में जरूर पता लगा लोगे। सुपर त्रिशूल। शिवानी मेरी जिंदगी है त्रिशूल। आई लव हर लॉट। मैं उससे इतना प्यार करता हूं कि मैंने आज तक किसी से नहीं किया। इसे सिर्फ तुम ही जान पाए हो मेरे भाई। सही मायने में सिर्फ तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मुझे लगा था कि मैं शायद ये बात तुमसे छुपा लूंगा, लेकिन तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले। तुम सब कुछ जान चुके हो। त्रिशूल, ए त्रिशूल। सुनिए जी, मैं भी यहाँ उसी का इंतजार कर रही हूँ और आप उसे अंदर से बुला रहे हैं। वो आज सुबह सुबह ही कहीं बाहर चला गया है। लगता है सरप्राइज की तैयारी कर रहा है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मधु, ऐसा क्या सरप्राइज होगा? यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, 2-3 चीजें सोच के रखी है मैंने। मुझे लगता है उनमें से ही कुछ हो सकता है। 2-3? वो क्या है? आप इतना भी नहीं समझे। अपने घर का फ्रिज खराब हो गया, शायद वो नया फ्रिज ला रहा होगा। अरे पगली, तुम औरतों को रसोई के अलावा ना कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसने कहा था कि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, उसके लिए भी स्पेशल है। इसका मतलब जरूर उसके दिल के करीब कोई चीज है। लड़की? हाँ, ऐसा ही होगा। आज वो हमारी बहू को हमारे घर लेकर आने वाला है। हम इतने दिनों से उसे इसी बात को लेकर तो सता रहे थे। बहुत होशियार है वो। जरूर उसे कोई लड़की पसंद आ गई होगी, लेकिन उसे हमें बताने में शर्म आ रही होगी, इसलिए उसे हमसे मिलाने यहाँ ला रहा होगा। इसका मतलब त्रिशूल अपने होने वाली पत्नी और इस घर के बहू को लाने वाला है क्या? सुनिए, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। क्या है जी? अगर हम दोनों को इतनी खुशी हो रही है, तो एक लड़की को प्यार करके उस लड़की को हमसे मिलाने के लिए त्रिशूल भी कितना खुश हो रहा होगा ना। ये बात मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। आखिरकार मेरे बेटे की जिंदगी में भी प्यार और खुशियाँ उस भगवान ने भर के दे दी। मैं बहुत खुश हूँ मेरे भाई। आई लव योर सरप्राइज। तुम्हारे जैसा बेस्ट फ्रेंड मुझे मेरे लाइफ पार्टनर से मिलाने यहाँ ले आया। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। थैंक्स अ लॉट त्रिशूल। अच्छा सुनो, तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं भी आया। हाय शिवानी जी। वहीं रुकिए, मैं भी आया। हाय शिवानी। हाय। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको मैंने यहाँ बुलाया? हाँ, चिट्ठी में लिखा था कि मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगा। कबूतर के पैर पर बांधकर आपने भेजी थी ना? उसे पढ़कर ही तो मैं यहाँ आई हूँ। चिट्ठी? वो भी कबूतर के पैर में बांधकर? मैंने तो नहीं भेजा था। आपने कबूतर नहीं भेजा? तो फिर कौन? आप हंस क्यों रहे हैं? आखिर बात क्या है? अगर आपने वो चिट्ठी नहीं भेजी तो फिर कौन हो सकता है? ये सारा काम उसका है।
किसका? त्रिशूल का। बहुत प्यार से भेज रहा हूँ। वही मैडम, जिसके 2 पैर हैं, जिसका सफेद रंग है और वो उड़कर आया है। शायद मेरे दिल की बात आप समझ गई होंगी। इसका जवाब हाँ ही होगा, ये मैं जानता हूँ। आप भी मुझसे प्यार करती हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। हे त्रिशूल, जरा बाहर तो आओ। आपसे सिर्फ प्यार नहीं करता हूँ, आराधना करता हूँ। क्या आप मेरी जिंदगी खूबसूरत बनाएंगी? विल यू मैरी मी शिवानी? आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि उसने ये सब क्यों किया। हम दोनों की प्यार की बात मैंने उससे नहीं बताई थी। उसने पूछा तो मैंने कहा तुम ही गेस कर लो। वो इतना होशियार है ना, किसी भी क्लू के बिना बिल्कुल सही गेस किया। मुझे जितना त्रिशूल समझता है उतना शायद मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझते हैं। फिर चाहे वो मेरे दिल की बात हो या मैंने क्या सपना देखा है, वो भी सही गेस कर लेता है कि नहीं त्रिशूल? जानती हो उसने मुझे सरप्राइज क्या है, ये बताने के लिए बहुत सताया। आपको देखने के बाद मुझे समझ आया। हम दोनों को साथ देखकर इस वक्त वो बहुत खुश है। हे त्रिशूल, आखिर तुम वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। ए, तुम्हें ही बुला रहा हूँ। त्रिशूल, त्रिशूल कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ए, ये मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? त्रिशूल, उसे लड़कियों से बात करने में थोड़ी शर्म आती है। जितना काम हो बस उतना ही बात करता है, इसीलिए शायद चला गया। नहीं त्रिविक्रम, त्रिशूल के जाने की वजह कुछ और है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। शिवानी जी, आप क्यों कुछ बोल नहीं रही हो? कहीं आप चौंक तो नहीं गई कि मेरा एक इतना अच्छा फ्रेंड है? आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ है। आइए, वॉक करते करते बात करते हैं। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर देना। मैं जानता था जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूं, हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे जब लगा कि मेरी जिंदगी सही है, मैं जैसा चाहता हूं सब वैसा हो रहा है, तभी क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? आखिर क्यों मेरे साथ में ऐसा किया? आखिर क्यों किया भगवान? मैं शिवानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती है जानकर मेरा दिल पतंग की तरह उड़ने लगा था। लेकिन इस पतंग की डोर कब कट गई है मुझे पता ही नहीं चला। इसका मतलब
मैंने जो भी अब तक उसके लिए किया है उसे कुछ भी पता नहीं है। मैंने जो उसके लिए आई लव यू लिखा उसने पढ़ा ही नहीं। मेरी की हुई सारी मेहनत पानी में बह गई। छोटे मालिक को अपनी प्रेमिका से मिलाना है, उन्हें अपने प्यार के बारे में बताना है, ये सोचकर मैं उन्हें यहां लेकर आया था। लेकिन मैंने उनकी प्रेमिका से मिलाया, अपनी प्रेमिका से नहीं। ये सब कैसे हो सकता है भगवान? मैंने आपसे मांगा था कि शिवानी सिर्फ मेरी होनी चाहिए। उसे लेकर मैंने कितने सपने सजाए थे कि शिवानी मेरी पत्नी बने। लेकिन अब ऐसा क्यों किया भगवान? आखिर ऐसा क्यों किया? मैंने सोचा था मैंने प्यार का बीज बोया है और वो पौधा बनने वाला है। लेकिन अब पता चला है कि उस पौधे पर जो फूल खिले वो मेरे नाम के नहीं, उन पर किसी और का नाम लिखा है, छोटे मालिक का नाम। शिवानी के दिल में भी उन्हीं का नाम लिखा है। हे भगवान, आखिर क्यों ये बात आपने मुझसे अब तक छुपाई? ये सपना है क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। हे भगवान, ये हकीकत है। भगवान, बस एक बार कह दीजिए कि ये सपना है। हे भगवान। ए मधु, मधु, क्या कर रही हो? त्रिशूल के आने का वक्त हो गया है। हमारी बहू को पहली बार लेकर आ रहा है। आरती की थाली लेकर जल्दी से बाहर आ जाओ। ए मधु! अरे क्या हुआ? आखिर क्यों चिल्ला रहे हैं? कब से बुला रहा हूँ। घर की बहू मतलब लक्ष्मी आ रही है। मैं क्या उसे ऐसे ही जाने दूंगी? उसके लिए खाने में क्या बनाऊं यही सोच रही थी। सुनिए जी, उसे क्या पसंद आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमारी बहू की पसंद जानना बहुत ही आसान है मधु। वो कैसे जी? देखो, उसे त्रिशूल पसंद है, इसका मतलब जो त्रिशूल को पसंद है वो उसे भी पसंद होगा। वो तो है। अरे त्रिशूल की पसंद ही उसकी भी पसंद है, तो फिर जो मेरे बेटे को पसंद है वही सब बना दो। सही कहा। इस घर की बहू आ रही है। अपने बेटे की जिंदगी में अचानक से इतने सारे बदलाव देखकर मैं पागल सी हो गई हूँ जी। मैं समझ सकता हूँ। आखिर तुम्हारा बेटा इतनी बड़ी खुशखबरी जो देने जा रहा है। आखिर मैं समझ क्यों नहीं पाया कि छोटे मालिक शिवानी जी से प्यार करते हैं। कम से कम उन्हें तो मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। वैसे छोटे मालिक कभी मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाते, तो फिर ये बात क्यों छुपाई उन्होंने मुझसे? या फिर हो सकता है कि उन्होंने ये मुझे इनडायरेक्टली बताना चाहा और मैं ही समझ नहीं पाया। देखो, मुझे उनके सारे डिटेल्स चाहिए। उनकी हॉबीज क्या है, उन्हें क्या पसंद है, वो किसके साथ घूमती है एंड वो किसके बहुत क्लोज है। तुमसे ये सब कुछ कहने मुझे डैड ने कहा है। छोटे मालिक तो हर बार बस शिवानी के बारे में डैड पूछ रहे हैं, डैड पूछ रहे हैं, ये कहकर पूछते रहे। तो वो सब क्या बस एक बहाना था? उन बहानों के पीछे प्यार छुपा हुआ था। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि बड़े मालिक भी तो मुझसे शिवानी जी के बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए कहते थे। वो शिवानी को अपने घर की बहू बनाने के लिए ये सब जानना चाहते थे। शिवानी का मुझसे इतने प्यार से बात करना, उसका अपने प्यार का चुपचाप इजहार करना, वो कुछ भी मेरे लिए नहीं था, सब कुछ छोटे मालिक के लिए था। आखिर क्यों मैं ये समझ नहीं पाया? ए सुंदरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे रोते हुए देखने के लिए, या फिर तुम मुझे सहारा देने के लिए आई हो?
जो बात कर सकते हैं वो लोग ही यहाँ पर नहीं है। फिर तुम तो एक मूक जीव हो, तो तुम क्या मुझे सहारा दोगी? फिर भी थैंक्स। ए सुंदरी, आखिर ये दिल क्यों किसी को इतना ज्यादा चाहने लगता है? हाँ? हे सुंदरी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई है। हे सुंदरी, मैं जिस तरह से तुम्हारी सुंदरी मालकिन से प्यार करता हूं ना, उसी तरह मैं अपने छोटे मालिक से भी बचपन से ही उतना प्यार करता हूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं? बेचारा, मेरी वजह से त्रिविक्रम के कॉन्टैक्ट लेंसेज खराब हो गए। अब मुझे ही उन्हें खरीद के देना होगा। अगर मैं अपने प्यार को पाने की कोशिश करता हूं, तो इतने सालों से छोटे मालिक जो मुझ पर प्यार और भरोसा करते आए हैं, तो मैं वो सब कुछ खो दूंगा। मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहता हूं। और अगर मुझे प्यार नहीं मिला, तो सिर्फ मुझे दर्द होगा। और अगर मुझे मेरा प्यार मिल गया, तो पूरे परिवार को मेरी वजह से दुख होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे बचपन से ही बड़े मालिक ने मुझ में और छोटे मालिक में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कभी भी मुझे नौकर की तरह ट्रीट बिल्कुल नहीं किया। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके साथ अच्छा ही होना चाहिए, है ना? मेरा क्या, तुम्हारी मालकिन से भी ज्यादा सुंदर लड़की मिल जाएगी। शिवानी जी और छोटे मालिक ही सही जोड़ी है। हाँ, उन दोनों को एक होना होगा। उन दोनों को शादी करनी होगी। भूल जाऊंगा। मेरे प्यार को मैं जरूर भुला दूंगा। जरूर भुला दूंगा। ए सुंदरी, क्या हुआ? हाँ? नहीं 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 नहीं, मैंने अब ये फैसला सोच समझकर ले लिया है। तुम नहीं समझोगी, छोड़ो इसे। शिवानी तो हमेशा नहीं 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 नहीं, शिवानी मैडम हमेशा मेरे छोटे मालिक की ही रहेंगी। उन दोनों की जोड़ी ही सही जोड़ी है। हाँ। सर, वो मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज का ऑर्डर देना था। आप यहाँ ऑर्डर लेते हैं क्या? मैडम, आपकी आई टेस्ट की रिपोर्ट्स दिखाइए। वो मेरे लिए नहीं, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड के लिए खरीदने थे। कोई बात नहीं मैडम, आप रिपोर्ट्स दिखा दीजिए या फिर इस मेल आईडी पर भेज दीजिए। माफ करो। अरे कान्हा, माफ करो। दिग्विजय, सांबा,
तुमने जल्दी आने के लिए कहा और सबको बुला लिया, आखिर बात क्या है? वो मैंने उस नागिन को देखा। क्या नागिन को? वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी? नहीं, मैं बाहर गया था। बाहर गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ से बाहर मत जाना। बाहर घूमने क्यों गए? हाँ, मैं घूमने नहीं गया था, मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा था। दवाई मंगवाने के लिए भी यहाँ कोई नहीं था, इसलिए दवाई खरीदने के लिए मेडिकल शॉप में खुद गया और वहां मैंने उस नागिन को देखा। वही नागिन है, इस बात का तुम्हें विश्वास है ना? उसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। वो मेरी मौत बनकर मेरे सामने आई थी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तो फिर हमें कॉल क्यों नहीं किया? टेंशन के मारे मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। वैसे भी मैं अपना फोन घर पर ही भूल गया था। एक भी कॉल करते तो सब आ जाते और उसे पकड़ लेते। छे। रुको रुको रुको, आखिर आ ही गए। तुम अब तक लौटे नहीं थे ना, तो तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही थी। ए मधु, जल्दी आओ। रुक जाओ। बहू पहली बार हमारे घर आई है, आरती उतारने के बाद ही वो अंदर आ सकती है। त्रिशूल, कहाँ है मेरी बहू? दिखाई नहीं दे रही है। क्या हुआ त्रिशूल, कुछ बोल नहीं रहे हो? ओह, सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चला कि तुम लड़की को घर लेकर आने वाले हो? तुमने ही तो क्लू दिया था, इतने समय से जिसका इंतजार कर रहे थे, जो हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए स्पेशल है। और क्या हो सकता है, हमारी बहू ही होगी। अरे बहू को बाहर खड़ा करके हम यहाँ गप्पे लड़ा रहे हैं। चलिए उसे जाके ले आते हैं। चलिए ना। चलो। कहाँ है? बाइक के पास तो कोई भी नहीं है। ए त्रिशूल, तुम जिसे प्यार करते हो, मतलब हमारी बहू को ही लाने के लिए गए थे ना? कहाँ है वो? तुमसे ही पूछ रहा हूं, कहाँ है वो? मैं जिससे प्यार करता हूं, हमारे घर की बहू। ए, ऐसे क्यों हंस रहे हो? तुम जिस सरप्राइज की बात कर रहे थे वो यही था ना? ओह, मैंने जो सरप्राइज की बात की थी। आपको विश्वास हो गया? सच में विश्वास हो गया? हे भगवान। पिताजी, जब मैंने आपसे छोटे मालिक की शादी के बारे में पूछा तो आपने कहा नहीं बताऊंगा, ये एक सरप्राइज है, ऐसा कहा था ना? इसीलिए आपके साथ मस्ती करने के लिए मैंने भी आपको सरप्राइज देने की बात कर दी बस। इसलिए आप लोग यहाँ थाली लेकर मेरा इंतजार कर रहे थे। त्रिशूल, ये भी कोई मजाक की बात है क्या? ए, तुम आज हमारी बहू को लेकर आने वाले हो, इसलिए तुम्हारी माँ ने मिठाइयाँ बनाई हैं। और तुम इतनी सीरियस बात का मजाक उड़ा रहे हो? ओह, सॉरी माँ, सॉरी पिताजी। वो मैं तो बस आप दोनों के साथ थोड़ी मस्ती करना चाहता था। वो मैं हमेशा खुश रहता हूँ और हंसता रहता हूँ ना, इसलिए आप दोनों को हंसाने के लिए मैंने ये सब किया। बुरा लगा हो तो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे पिताजी, आपको बुरा लगा हो तो वेरी सॉरी। देखिए, अगर मैं आपको दुखी देखूंगा तो मुझे भी दुख हो जाएगा। नहीं बेटा, हमने ही कुछ ज्यादा सोच लिया था। हम ही तुम्हें अच्छे से समझ नहीं पाए। पर तुम बुरा मत मानो, तुम हमेशा हंसते रहो, यही हम दोनों की इच्छा है। मैं हमेशा ही हंसता रहूंगा पिताजी, और सबको हंसाता रहूंगा। वैसे भी ये हंसना और हंसाने की कला मुझ में बचपन से ही है। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं उसे मेरे सामने लाकर खड़ा करना। मैं जानता था कि जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूं तुम उसका पता जरूर लगा लोगे। आखिरकार शिवानी ही मेरी प्रेमिका है, ये तुमने पता लगा लिया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।
आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? ओह, छोटे मालिक आप कब आए? बैठिए बैठिए, आइए। देखो वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो? उदास? और मैं? छोटे मालिक, एक घड़ी को लाफिंग बुद्धा हंसना भूल सकता है, लेकिन ये त्रिशूल नहीं। त्रिशूल? लेकिन तुम्हारी आंखें तो इस वक्त कुछ और ही कह रही हैं मुझसे। क्या हुआ? नहीं, छोटे मालिक को कभी ये पता लगने नहीं दूंगा कि मैं शिवानी से प्यार करता हूं। उनकी खुशी में मैं बाधा नहीं बनूंगा। अबे त्रिशूल, क्या हुआ है तुझे? तू इतना गुमसुम क्यों है? और तेरी आंखों को क्या हुआ है? मेरी आंखें? ये क्या छोटे मालिक, इतनी रात गए आप आकर पूछ रहे हैं कि मेरी आंखों को क्या हुआ है? टाइम तो देखिए 11 बज रहा है। हाँ, अब तक तो मैं घोड़े बेचकर सो चुका होता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरी आंखें सूजी हुई होंगी। मैं तो बस सोने ही जा रहा था, इतने में आप आ गए। सच कह रहा है? चल ठीक है। अच्छा ये बता, तू हम दोनों को वहां पर अकेला छोड़कर वहां से चला क्यों गया? छोटे मालिक, वो मैंने सोचा आप दोनों के बीच में मैं क्यों खामखा, और वैसे भी आपको खूब सारी पर्सनल बातें करनी होंगी, इसलिए मेरी वजह से आप डिस्टर्ब ना हो, इसलिए चला आया। त्रिशूल, तू तो मेरे सारे सीक्रेट्स जानता है, तुझसे तो कुछ भी नहीं छुपा। सब कुछ जानता था छोटे मालिक, बस ये एक बात छोड़ के। त्रिशूल, मुझे एक डाउट है। बोलिए ना छोटे मालिक। मैंने तुझे नहीं बताया था कि मैं शिवानी को पसंद करता हूँ, और सारे घर वालों ने भी इस बात को सीक्रेट ही रखा था, तो फिर तुझे कैसे पता चला कि मैं शिवानी को पसंद करता हूँ? अब तो तुम्हें सच्चाई बताना ही होगा त्रिशूल।